जोधपुर प्रजामंडल। ठीक है, देखो प्रजामंडल को पूरा पूरा रिवीजन करा। ठीक है, पूरा को पूरा रिवीजन करा। देखो स्थापना कब हुई है? 1934 में राजस्थान के सेर। ठीक है, चलिए अध्यक्ष मैथ्स की पीडीएफ इसलिए नहीं दी क्योंकि मैथ्स की पीडीएफ नहीं हुई। बताइए अब दिमाग में आप लोगों को क्या है कि गुरुजी वो क्यों नहीं दी आपने? अरे दे लेकिन करेक्ट हो जाता कैसे दे? बताइए। और मैथ्स के गुरुजी भी आए थे बाहर से पढ़ाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि गुरुजी आओ वापस टिक कर दो आप फिर दे दो। तो क्लास तो दी हुई है ना आपको, ऐसा तो है नहीं कि क्लास प्राइवेट कर दी हो। मैथ्स की पीडीएफ करोगे कि आप लोगों को आखिर में सवाल तो मिलाने पड़ेंगे, है ना? तो यदि सेम हो जाती सही तरीके से तो दे देते। हमारे को ऐसा तो है नहीं कि पीडीएफ है ना, और पीडीएफ देने का क्या करते दो चार बंदे जुड़ेंगे टेलीग्राम पे, तो सीधी सी बात है सामने है। महाराज ने पूछा नहीं काम कौन क्या हाई जो हो जाती है दे दी हम सारी पीडीएफ पढ़ी है। हमने इतनी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल रखी है उतनी तो दुनिया ने डाली नहीं है। बताइए पूरे पूरे कोर्स की पीडीएफ डाली है क्या किसी ने? बताओ ऐसी कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने पूरे पूरे कोर्स की पीडीएफ डाली है? मैं कह रहा हूं मेरा चैनल बड़ा तब से उठाकर देख लो, आप लोगों को पूरे पूरे कोर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी कोर्स की सभी क्लासों की मिल जाएगी। बताइए है कोई एचडीडी फैक्टर पीडीएफ दे दी था फ्री में? है कोई? बताओ जो मेन मामा है ना वो कोई नहीं देता है, बस में गाले ना बच्चों को सब भी दे दे। ठीक है, तो मावे की कदर तो वही करेगा जो वास्तव में मिठाई का स्वाद जानता है। ठीक है, अदरक का स्वाद हर कोई नहीं जान सकता। अध्यक्ष इसके कौन है? श्री भंवरलाल सर्रा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1915 में। मरुधर मित्र हितकारिणी नहीं है, मरुधर मित्र हितकारिणी पूछे तो 1915 के अंदर। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराना ने की है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की किसने की है? चांदमल सुराना ने की है। मारवाड़ सेवा संघ का गठन 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ का गठन 1920 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में किया है। किसके नेतृत्व में किया है? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में किया है। इस सेवा संघ के नेतृत्व में जोधपुर में तोल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तोल में जो गड़बड़ियां थी उससे रिलेटेड। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में हुआ है, जिसके अध्यक्ष चांदमल सुराना और मंत्री किशनलाल बाफना को बनाया गया। मंत्री किशनलाल बाफना को बनाया गया है। राजभक्त देश हितकारिणी सभा, सवाल कहां से पूछा था आप लोगों को? क्या राजभक्त देश हितकारिणी सभा का संबंध रहा है? तो ध्यान रखो राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन सर सुखदेव प्रसाद ने किया। ये भी पूछ सकते हैं कि किसने किया, तो क्या ध्यान रखोगे? सर सुखदेव प्रसाद ने किया है। ठीक है, और देखो 17-18 दिसंबर 1927 को मुंबई में हुए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन में मारवाड़ की ओर से जयनारायण व्यास ने कन्हैयालाल कलंत्री को भेजा था। परिषद कर देना इसे क्या करोगे? परिषद करोगे। ठीक है, किसको भेजा? कन्हैयालाल कलंत्री को भेजा था, कलंत्री को भेजा था। ठीक है, ये चीज भी पूछेंगे, ये चीज भी पूछी जाती है। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन चांदकरण सारदा की अध्यक्षता में 24-25 नवंबर 1931 में हुआ है। जो पूछ ले कहां हुआ? तो ध्यान रखना पुष्कर। इस अधिवेशन का सचिव जयनारायण व्यास थे। अब सचिव अलग से पूछ ले तो क्या रखोगे? कस्तूरबा गांधी ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया। यानी कि जो डिटेल आप लोगों को प्रजामंडल से पूछी जा रही है वो डिटेल आप लोगों को यहाँ पे बताई गई है। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी मारवाड़ प्रजामंडल मैंने पूरी तरीके से नहीं बताया आप लोगों को। तो क्या गुरुजी पूरी तरीके से बताओ? तो पूरी तरीके से बताओ, पहला इन स्क्रीनशॉट ले लो। इसलिए तो मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि कोई पीडीएफ करप्ट हो जाए तो आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट है, आप खुद पीडीएफ बना सकते हो। यदि पीडीएफ नहीं हुई है, करप्ट मिल रही है तो स्क्रीनशॉट लिख देना बाद में, तो इन भैया फोटो लगे, है ना? ठीक है, अगला देखो मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर ही आप लोगों को ये पूछते हैं कृष्णा दिवस कब मनाया गया? 1936 में। ये कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जोधपुर शिक्षा दिवस पूछ ले आप नेक्स्ट, तो ध्यान रखो 21 जून 1936 फीस वृद्धि के विरोध में। ठीक है, और क्या है? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ लोक परिषद के विरोध में 20 मई 1938 को दास बोरा द्वारा श्री राजभवन देश की स्थापना की प्रथम बैठक 20 मई 1938 ईस्वी को हुई है। ठीक है, तो देखो सारे के सारे फैक्ट ऐसे हैं इसके अंदर कि आप लोगों के सारे रीलर लेयर करने वाले हैं। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया है। अब देख लो दिवस भी कितने हैं? जोधपुर ये तो है, कृष्णा दिवस तो पूछते ही है, उत्तरदायी शासन दिवस भी पूछेंगे, रियासती दिवस भी पूछेंगे। 19 अप्रैल 1942 है। और फिर क्या पूछते हैं कि कोई भी एक आधा नाम दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये भाई साहब जी जो है वो कौन से प्रजामंडल से रिलेटेड थे। क्या पूछते हैं कि ये कौन से प्रजामंडल से रिलेटेड थे? तो देखो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो नेता याद रखना है उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो है राजस्थान के शेर जयनारायण व्यास। फिर उसके बाद सुराना, छगनलाल चौपासी वाला, किशनलाल बाफना, कन्हैयालाल कलंत्री, सर सुखदेव प्रसाद, बबरलाल सराफ, आनंदराज खुराना, मानमल जैन, अभयमल जैन, रणछोड़ दास गट्टानी, पुरुषोत्तम नैयर, गणेश दास बोहरा, एमडीएम यानी मथुरा दास माथुर, तुलसीराम राठी, नथुराम भाटी, कन्हैयालाल मणियार, श्री इंद्रमल जैन, बाबूलाल गुप्ता, महिमा देवी किंकर, देवकृष्ण थानवी, बालमुकुंद बिस्सा, बालकृष्ण व्यास, लालचंद जैन, द्वारकादास पुरोहित, श्री हुक्मराज मेहता। एक ही नाम को छोड़ियो, क्या गुरुजी इतना याद किया? कोई याद करना ही नहीं, क्योंकि इसको याद करने के चक्कर में बाकी चीजें भूल जाओगे। तो गुरुजी ये क्या काम के? ये ऐसा है कि 2-4 बार पढ़ लेना, ये दिमाग में मत रख के मत पढ़ना कि हाँ मेरे को याद ही करना है, तब तो आओगे प्रेशर में। ठीक है, अब देख लो पीडीएफ वालों को ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और बढ़िया तरीका ये है कि इसको 2-4 बार पढ़ना, इसको 2-4 बार पढ़ना। फिर क्या होगा? जैसे आपके सामने एग्जाम में प्रश्न बनेगा ना तो आपके सीधा दिमाग में आएगा कि हाँ राठी भाटी प्रश्न बने, सीधा आएगा। ये देखो तुलसीराम राठी, नथुराम भाटी, ऐसे आ गया भवरलाल सराफ, सीधा दिमाग में आएगा। और आपको लगेगा ऐसे कि मुझे तो याद नहीं है, लेकिन 2-4 बार 5 बार पढ़ लेना और सीधे तरीके से आपके दिमाग में ये हमेशा फिट रहेंगे। लेकिन ये जो फैक्ट होते हैं ऐसे जो हाँ हम तुम्हें याद है, लेकिन ये याद होते हैं। ठीक है, 2-4 बार पढ़ लेना आराम से। ठीक है ना? चलिए देखो अगला प्रश्न, बालचंद्र शास्त्री और देवी शंकर तिवारी का संबंध किससे रहा है? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या ऐसे ही प्रश्न अभी जो है नाम से बनते हैं, तो ये ध्यान रखो जयपुर प्रजामंडल से रहा है। किससे रहा है? जयपुर प्रजामंडल से रहा है। अब देखो जयपुर प्रजामंडल ने पढ़ा पूरी तरीके से, क्या जयपुर प्रजामंडल संबंध रहा है? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रजामंडल कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर, ये आके मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो स्थापना 1931 कपूरचंद पाटनी, ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था, ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल माना जाता है। पुनर्स्थापना 1937 में जमनालाल बजाज की प्रेरणा से। ठीक है, अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र को बनाया गया।
जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नहीं? अब देखो ये अपने पढ़ा मारवाड़ के अंदर रियासती दिवस। अब आप लोगों के पास प्रश्न आप लोगों के सही होगा। ये फायदा है आप लोगों के रैपिड रिवीजन। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 9 मई 1938, देखो स्थापना कब हुई? 1931, लेकिन ये जो है पुनर्स्थापना के बाद 9 मई 1938 को जो है ये प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक है, अध्यक्षता से जमनालाल नेहरू की थी, मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी रही थी। शेखावटी जाट सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय 1938 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने किया। किसने किया? जानकी देवी बजाज। आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में विलय 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से हुआ है। और जयपुर प्रजामंडल की सत्याग्रह में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया है? श्रीमती दुर्गावती शर्मा। व्यक्तित्व के अंदर भी पूछेंगे, ये क्या पूछेंगे? दुर्गावती शर्मा याद रखना। 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने हैं। क्या बने? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने हैं। ये पूरी क्लास आप लोगों के लिए कल सेट की गई है। कल आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि कल अपने जोधपुर से एक इनविटेशन आया हुआ था चौधरी की तरफ से, जो मास्टर शेफ के बड़े अच्छे कंटेस्टेंट रहे हैं, और अमीषा पटेल जो है चीफ गेस्ट थी वहां पे, और बहुत सारे क्रिएटर्स का एक सम्मेलन था। तो मुझे भी उन्होंने अपने एजुकेटर्स के रूप में वहां पे इनवाइट किया था। लेकिन आप लोगों की ये क्लास देनी थी, मुझे पता है रेवाड़ी वाले दिन भी आप लोगों को नहीं दे पाया, तो फिर उन्हें जो है सम्मान मना किया कि ये समय मेरा जो है विद्यार्थियों के लिए है और आई हैव टू टेक क्लास फॉर देम। वो भी माने हैं इस बात को कि हाँ सर गुरुजी आपकी बात सही है, चलिए अपन किसी और दिन मिलेंगे। तो वो तो है। आज भी 3-4 इनविटेशन थे टीचर्स डे के, सभी को हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि ये टीचर्स डे जो है इसके तुरंत बाद में 2 दिन बाद मेरे विद्यार्थियों की क्लास है, तो मुझे ये क्लास लेनी बहुत जरूरी है। तो वहां पे भी एक तो बहुत ज्यादा जो है उन्होंने बहुत फोर्स किया, तो आपकी क्लास के बाद में घंटा वहां भी फिर भी जाके आऊंगा मैं, और फिर वापस आप 8 बजे की क्लास की तैयारी मुझे करनी है। जब तक आप हिंदी की क्लास 2 बजे देख लेना, ठीक है? तो आप लोगों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हिंदी की क्लास देख लेना, आप लोगों के रैपिड रिवीजन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है? तो ये मतलब आप लोगों के लिए ही शेड्यूल सेट किया, तो इन क्लासेस को मिस नहीं करना। लेकिन ये क्यों बता रहे हो आप? ये ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए क्लासेस, इन्हें मिस नहीं करना है, क्योंकि इनमें से सीधे-सीधे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इन्हें आप लोग किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में इन्हें मिस नहीं करोगे। आगे आने वाले और प्रश्न और फैक्ट्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ले स्क्रीनशॉट। देखो अब जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड और क्या पूछते हैं? जेंटलमैन एग्रीमेंट पूछते हैं, और क्या पूछते हैं? आजाद मोर्चा। अब इन पे मैंने डिटेल क्लास दी है, फिर भी यहां भी डिटेल नहीं मिल रही है आप लोगों को। ध्यान दो कि 1942 में सितंबर के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। पूछते क्या है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ किस के बीच? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ हीरालाल शास्त्री और जयपुर की रियासत के शासकों की तरफ से प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। क्या याद रखोगे? जनता की तरफ से हीरालाल शास्त्री और यहाँ पे इनके मिर्जा इस्माइल। संबंध जयपुर रियासत किसका? इनका मिर्जा इस्माइल का संबंध जयपुर रियासत, ठीक है? अब देखो हुआ क्या कि ये जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे मतलब सीधी तरीके से ये प्रजामंडल क्या था? प्रजा की आवाज। और रियासत यानी शासकों से अपने एग्रीमेंट कर दो तो फिर अपन आवाज नहीं उठा सकते। तो इसमें से ऐसे व्यक्ति थे जो अपने 1942 का टाइम था ये, ठीक है? और भारत छोड़ो आंदोलन का समय था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में जाने को लेकर जो है इनमें मतभेद हो गया। फिर आजाद मोर्चा अलग से गठन किया गया, जिसमें आजाद मोर्चे ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, और इन्होंने हीरालाल शास्त्री और इन्होंने नहीं लिया, ठीक है? तो देखो आजाद मोर्चा का गठन किया है जेंटलमैन एग्रीमेंट की प्रतिक्रिया के रूप में 1942 में। इनमें शामिल सदस्य आप लोगों को पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये शामिल सदस्य पूछते हैं, इनमें देखो बाबा हरिश्चंद्र, दौलतराम भंडारी, रामचरण जोशी, हंस डी राय और चिरंजीव मिश्र, ये आजाद मोर्चे के सदस्य रहे। हरिश्चंद्र ने अध्यक्षता की थी, इनके नेतृत्व में ये गठन किया गया, ठीक है? ठीक है, 1945 में आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में पुनः विलय हो गया। तो जहां से जो प्रश्न बनेंगे वो सारे आपको मैं बता रहा हूं कि ये आजाद मोर्चा और जेंटलमैन एग्रीमेंट से इससे आगे प्रश्न नहीं पूछते हैं, इससे आगे प्रश्न नहीं पूछते हैं। 1946 में जयपुर में उत्तरदायी सरकार बनी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। 1946 में जयपुर प्रजामंडल अखिल भारतीय लोक परिषद का अंग बन गया था, और 5 फरवरी 1939 इस दिन से जयपुर प्रजामंडल सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जो है आवाज उठाई, और 2 अप्रैल 1940 जयपुर प्रजामंडल व सरकारों के मध्य समझौता हुआ है, और इसी दिन प्रजामंडलों को पंजीकृत किया गया। इस प्रजामंडल को क्या किया है? और जयपुर प्रजामंडल फिर आगे अपने वापस नाम यानी कि नेता जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, चिरंजीव मिश्र, बाबा हरिश्चंद्र, लालूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल, हंस डी राय, पूर्वानंद जैन, दुर्गावती शर्मा, बालचंद शास्त्री, दौलतमल भंडारी, सिद्धराज गड्ढा और देवीशंकर तिवारी। जिसमें से आप लोगों को प्रश्न में अभी मैंने बालचंद शास्त्री पूछा था और देवीशंकर तिवारी पूछा था, ठीक है? तो ऐसे आपको बीच में से कोई भी नाम उठाकर पूछेगा एग्जामिनर क्या भाई फलाना जी को संबंध किया प्रजामंडल हुआ, बताओ बेटा। तो आपने ध्यान होना चाहिए कि क्यों है सर, बैकग्राउंड चेंज करो, कुछ दिख नहीं रहा। अगली स्लाइड चेंज होती है, बैकग्राउंड चेंज। अपने हर स्लाइड में बैकग्राउंड चेंज है, चिंता मत, ले बैकग्राउंड चेंज, ले बैकग्राउंड चेंज। मुंबई, नागपुर, अकोला और जलगांव किस प्रजामंडल की शाखाएं रही है? देखो कितना शानदार प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं देखा कितना लोग बता सके। मुंबई, नागपुर, अकोला और जलगांव किस प्रजामंडल की शाखाएं रही है? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या मारवाड़? बताओ बाबू। ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने जीडी फैक्ट दिया तो पढ़ा तो हो गई वैसे। तो बताइए ये किस प्रजामंडल की शाखाएं रही है? शाखा ये रही है आप लोगों के मेवाड़ की शाखाएं रही है। बढ़िया प्रश्न, मजा आ जाएगा, ठीक है? देखो मेवाड़ प्रजामंडल बेटा स्थापना इसकी तारीख भी पूछते हैं, 24 अप्रैल 1938 को, इसको तारीख सही याद रखना। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, सहयोगी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, हीरालाल कोठारी, भवानी शंकर, रमेश चंद्र व्यास, ठीक है? ये रहे थे इनके सहयोगी। प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। देखो संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा है, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता है। उपाध्यक्ष कौन है? भूरेलाल बया। महामंत्री कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। महामंत्री कौन किसको बनाया? माणिक्यलाल वर्मा। स्थान जहां पे इसका गठन किया साहित्य कुटीर नाम था, और साहित्य कुटीर बलवंत सिंह मेहता का घर था, जहां पे इसको क्या किया गया है? इनका गठन 11 मई 1938 की डेट क्यों पढ़नी है? क्योंकि उदयपुर राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इस संस्था को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी थी। ऐसी चीजें पूछते हैं आप लोगों को कूट बना के, ठीक है? क्या पूछते हैं? कूट बनाकर, मिला मिला के, फिर कहते हैं देखो आरपीएससी का खतरनाक प्रश्न। तो ये को ध्यान देना। 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। देखो लगा जब 1938 हटाया गया 1941। 4 अक्टूबर 1988 विजयदशमी के दिन मेवाड़ से सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, दशहरे के दिन, और पहले सत्याग्रही इसके रमेश चंद्र व्यास थे। भूरेलाल भैया इनको काले पानी की सजा दी थी। इनको दिल्ली से लौटते वक्त उदयपुर स्टेशन पे गिरफ्तार सराड़ा किले में नजरबंद किया, और सराड़ा किला उस समय का काला पानी कहलाता था, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लो स्क्रीनशॉट, चलो अब लो देखो पार्ट 2 मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं। आप लोगों को मैंने प्रश्न पूछा है,
चार शाखाएं रही, मुंबई, नागपुर, अकोला और जलगांव, चार शाखाएं रही है। जब यहाँ पे प्रतिबंध लगाया तो इन्होंने आगे से जो है दूसरी जगह पे इनका संचालन किया है। ठीक है, फिर देखो क्या ध्यान रखोगे, 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, आयोजन स्थल पहले अधिवेशन का सातपुरा हवेली उदयपुर, अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा को बनाया, उद्घाटन करता आचार्य जे.बी. कृपलानी को बनाया। अब यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाँ, इस अधिवेशन में खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित ने किया है। ठीक है, मेवाड़ के हरिजन सेवा संघ की स्थापना जो है, जिसका कार्यभार किसे दिया था, मोहनलाल सुखाड़िया को फरवरी 1942 में। 31 दिसंबर 1945 अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जो है आयोजित हुआ था। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ये भी पूछते हैं। और आयोजन हुआ था तो सालुटिया मैदान उदयपुर, अध्यक्ष इसके बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और मेवाड़ प्रजामंडल के नेता, कद्दावर नेता कौन कौन रहे थे, तो देखो माणिक्यलाल, बलवंत सिंह मेहता, भूदेलाल भैया, रमेश चंद्र व्यास, नरेंद्र पाल, नारायण दास, मोहनलाल सुखाड़िया, वीरभद्र जोशी, रोशनलाल। और महिला नेत्री कौन कौन थी, जो महिलाएं थी, नारायणी देवी, स्नेहलता, सुशीला, सुभद्रा कुमारी, निर्मला, कमला कुमारी, भगवती देवी। ये सब महिलाएं और पुरुष साथ में याद रखना है। एक टेबल कहो कि मुझे प्रजामंडल को रिवीजन करा दो, तो प्रजामंडल को रिवीजन में था ना, करा रही हूं पूरा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, नेताजी दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है, बताओ। नेताजी दिवस का संबंध किससे रहा, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या मारवाड़, किससे रहा है नेताजी दिवस? अभी देखो रियासती दिवस पढ़ा है अपन ने, मोतीलाल दिवस पढ़ा है। अब नेताजी दिवस का संबंध आप क्या कई जने ऐसे दिमाग लगाएंगे, मेवाड़ हो गया, जयपुर भी करा दिया, मारवाड़ भी करा दिया, लारे बच्चियों बीकानेर। ठीक है, इतो भी दिमाग चाल तो वो भी सही उत्तर करती है, लारे बच्चियों इन ऑप्शन में बीकानेर, तो उत्तर है बीकानेर। ऐसे दिमाग किसने लगाया बताओ? ऐसा दिमाग कई बार ऐसा होता है एग्जाम हॉल में भी, जो है ना, कोई प्रश्न अपने को नहीं आ रहा तो डायरेक्ट तुक्का मत मारना, एक बार उसको स्किप करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे 10 प्रश्न बाद में वही उसका उत्तर ही किसी प्रश्न में मिल जाए, ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा पेपर जो है 2-3 अटेम्प्ट में, यानी कि वहीं बैठे बैठे 2-3 राउंड में पूरा करो। पहले राउंड में 100% कॉन्फिडेंस वाले करो, दूसरे राउंड में जो छोटे काफी के उत्तर आपको याद आ जाएंगे वापस वो कर लो, तीसरे राउंड में हाँ तो तुक्केबाजी करनी है, तो तुक्केबाजी जब नेगेटिव मार्किंग है तब तो नहीं करनी है, और करने का है 50-50 में कंफ्यूजन है। ठीक है, ये टिप्स है, लिख कर रखना। बीकानेर प्रजामंडल देखो,